मित्रों, क्या आपको पता है गाय माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति उस श्राप को भोग रही है। गाय माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था? चलो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। मित्र, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। एक नगर में एक रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामू उस गाय को हरा भरा चारा लाकर खिलाता था। उसका दूध निकाल करके बिक्री करता था। रामू गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही रामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो रामू ने उस गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन रामू ने गाय को बहुत मारा, पीटा और उसने उस गाय को घर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। जो आपकी 84 लाख योनियाँ में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप, कितना दुष्कर्म करता है, वह कितना पाप। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती तो रामू ने लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आता था। धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है, अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है, तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊँगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊँगी और बिक्री भी करूँगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति
वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ समय बाद वह स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे ये तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे ही दिया है। चलो अच्छा हुआ, वह स्त्री सोचती है अब मैं इस गाय को पकड़ के अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहा, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह हमारा जो बच्चा है यह पीछे पड़ा हुआ, इसे उठाकर कि तुम मेरे गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलने लगेगा। जैसा अभी है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चा पैदा होता है वह चल नहीं पाता। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरल धर्म नहीं। दोस्तों, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं
उन सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।